उसका स्वाभाविक कर्म नहीं हो। यहाँ पर श्री कृष्ण ने दूसरी बात कही कि अगर कोई नीच कुल में उत्पन्न हो गया है तो कोई ये भी ना समझे कि वो अनधिकारी हो गया, अब उसे मेरी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कई लोग आप देखेंगे जो श्रेष्ठ कुल के हैं वो ये कहते हैं कि आपका नीच कुल में अगर जन्म हो गया है कि ये भगवान ने आपको बहुत बड़ी सजा दी, अब आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई नीच कुल में उत्पन्न भी हो गया है शरीर उसका, तो श्री कृष्ण कहते हैं उससे मेरी प्राप्ति का कोई मतलब नहीं है, उसे भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी अगर उसका स्वाभाविक कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो वर्णों की बात की वो किसी शरीर की नहीं की। आप और हमने तो शरीर के ही आधार पे कर लिया, और शरीर के आधार करने पर ही आज ये धर्म की दुर्दशा है। आप देखिए जो संसार में दिख रहा है वो किसका कारण है, वो किसका कारण है, वो यही समझने का कारण है कि मैं एक शरीर हूँ। आप और हमने जो सदग्रंथ है जिनको हमें आत्म तत्व के आधार पर समझना चाहिए था, जिसने आत्मा की बात की, आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए वो कभी भी शरीर की बात नहीं कर रहा होगा। पर क्योंकि जो हमारी आसक्ति है वो हमेशा शरीर में ही रहती है, हम शरीर से ऊपर कभी सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हमने जो भी अर्थ लगाया उस अर्थ को शरीर के ही आधार पर लगाया और हमने धर्म को आज किस तरीके का साबित कर दिया।